Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, my topic is diffraction of the light. आज हम आपको लाइट के डायफ्रैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताने जा रहे हैं. व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड व्हेन डायफ्रैक्शंस अकर इन लाइट, और कब डायफ्रैक्शंस होता है इन केस ऑफ लाइट के केस में. तो इसको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, और क्लियरली इसको सुनिएगा और क्लियरली इसको समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आज हम आपको डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ ले चलते हैं कि क्या होता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड हाउ टू डायफ्रैक्शंस अकर इन केस ऑफ लाइट, व्हाई डायफ्रैक्शन वर्क when passing through an obstacle. जब लाइट एज से ऑब्स्टेकल से एज से पास होता है तो किस तरह से वो डायफ्रैक्ट होता है. तो चलिए, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स when they pass around the edge of an obstacle or through a small opening. जब कभी भी लाइट का बेंड होना या लाइट का फैलना, लाइट का बेंड होना या लाइट का फैलना, जब लाइट वेव गुजरती है, पास होती है अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल, किसी भी ऐसे पतले होल से, जितना पतला होल हो सके उससे पास अगर होती है, या किसी ऑब्जेक्ट के एज से बेंड होती है, और थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग, और एक छोटे से ओपनिंग के द्वारा पास आउट होती है, तो इस केस में, इन दिस केस, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर. तो ऐसे केस में लाइट का डायफ्रैक्शन होता है. फिगर नंबर फर्स्ट एंड फिगर नंबर सेकेंड. इन फिगर नंबर फर्स्ट, वाइड गैप, यहाँ पे गैप वाइड है, स्मॉल डायफ्रैक्शन इफेक्ट. जब कभी भी स्टूडेंट जितना ओपनिंग कम होगी उतना अच्छा, उतना लार्ज डायफ्रैक्शन इफेक्ट शो होगा. यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा दिया है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे आपकी लाइट है. जब ये बहुत चौड़े, बहुत वाइड गैप से पास हो रही है, तो इसके जो बेंडिंग है वो इस तरह से कर्व हो रहे हैं, इस तरह से कर्व हो रहे हैं. लेकिन इन केस ऑफ फर्स्ट फिगर, डायफ्रैक्शन इफेक्ट इज वेरी स्मॉल. इस केस में डायफ्रैक्शन इफेक्ट जो है बहुत कम मिलता है, क्योंकि लाइट उतनी बेंड नहीं हो पाती. लेकिन जब ये होल इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तब जब लाइट पास करेगी तो देखिए पूरी हर लाइट वेव जो है वो कर्व की तरफ राउंडेड फॉर्म में हो जाती है. तो इसमें है वाइड गैप, स्मॉल डायफ्रैक्शन इफेक्ट. यहाँ पे गैप चूँकि नैरो है, नैरो गैप है, जितना नैरो गैप होगा, जितना कम से कम होगा, वहाँ पे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट लार्ज अमाउंट में होगा, यानी लाइट का बेंडिंग एंड लाइट का स्प्रेडिंग उस होल से बहुत ही अच्छा होगा. तो इस केस में लार्ज डायफ्रैक्शन इफेक्ट शो कर रहा है. अब देखिए हाउ डायफ्रैक्शन वर्क्स, कैसे डायफ्रैक्शन वर्क करता है, क्यों डायफ्रैक्शन होता है, लाइट का क्यों डायफ्रैक्शन होता है. सीधी सी बात है, जब कभी भी लाइट स्मॉल होल से या स्मॉल एज से या किसी कॉर्नर से टर्न होके जाएगी तो बेंड हो जाएगी या मुड़ जाएगी, क्योंकि उसको प्लेस तो मिलेगा नहीं, स्पेस मिलेगा नहीं कि आराम से फैल के जाए. तो जब उसी लाइट का बेंडिंग होना, फैल जाना, बेंडिंग होकर, इसी को हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. अब देखिए हाउ डायफ्रैक्शन वर्क, कैसे डायफ्रैक्शन वर्क करता है. फर्स्ट केस है वेव बिहेवियर. अब वेव का कैसा बिहेवियर वेव शो करेगा, इस पे डायफ्रैक्शन डिपेंड करता है कि डायफ्रैक्शन हमें किस तरह का शो होगा लाइट का. बेंडिंग इनटू शैडोज, जो आपकी छाया है, जो बेंड हो रहे हैं, उस छाया का बेंड होना, शैडो का बेंड होना, इनटू द शैडोज, लाइट का बेंड होना इनटू द शैडोज, इस पे भी डिपेंड ये करता है. थर्ड पॉइंट आपकी है इंटरफेरेंस पैटर्न. आपके जो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, यहाँ पे देखिए किस तरह के पैटर्न मिल रहे हैं और यहाँ पे किस तरह पैटर्न मिल रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है.
तो ये सारी केसेस जो बेंडिंग इनटू शैडोज, वेब बिहेवियर, इंटरफेरेंस पैटर्न, ये सारे केसेस डिपेंड करते हैं कि डायफ्रैक्शन कैसे होता है। अब अगर हम आपको कुछ एग्जांपल के बारे में बताएं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो सिल्वर लाइनिंग्स, जो सिल्वर पतली पतली लाइनिंग्स होती है वो भी डायफ्रैक्शन का इफेक्ट है। स्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट की पतली पतली स्टिक्स अगर आप देखें तो वो भी डायफ्रैक्शन इफेक्ट का एग्जांपल है। टेलीस्कोप स्पाइक्स को अगर देखें तो वो भी डायफ्रैक्शन का ही इफेक्ट है। तो आज आपको स्टूडेंट हमने बहुत ही विस्तार से डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की चर्चा की, कैसे होता है डायफ्रैक्शन और इसके डेली लाइफ की एग्जांपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने विद फिगर आपको बताया है और ये बताने की कोशिश किया है कि आप डायफ्रैक्शन को जानने की कोशिश करें कि कहाँ हमें डायफ्रैक्शन लार्ज मिलेगा, कहाँ आपको स्मॉल मिलेगा। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। फिर मिलेंगे। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।